राहुल गांधी। राहुल गांधी। सोचो, एक ऐसा नेता जिसको एक टाइम पर पप्पू कहकर ट्रोल किया गया। वो तो पप्पू है। पप्पू तो ये है, पप्पू है। फेसबुक पर सब वीडियो देखे पप्पू है वो तो पागल है, पप्पू है। पप्पू जी सुनिए, मीम्स बनाए गए। अबे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? उसने आज अपनी इमेज बदल दी है। कोई शक्ति इस पद यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। क्या राहुल गांधी सच में बदल गए हैं? कैसे एक मीम्स बना हुआ नेता कांग्रेस का सबसे पावरफुल फेस और लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया, और अब क्या वो देश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? इस वीडियो में हम इस पॉलिटिकल कमबैक की स्टोरी डिकोड करेंगे, फैक्ट्स, रीजन और रियल पब्लिक रिएक्शन के साथ। राहुल गांधी, जिनके पिता राजीव गांधी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अब तक के इतिहास में पहली बार 400 सीटों का आंकड़ा पार किया था। India is an old country but a young nation. जिनकी दादी इंदिरा गांधी देश की पहली एंड ओनली वुमेन पीएम थी। बहनों और भाइयों, मैं अपनी आवाज वहाँ भी पहुँचाना चाहती हूँ। वही राहुल गांधी को लोग पप्पू बोलने लग गए। वो तो पप्पू है। पप्पू तो ये है, पप्पू है। फेसबुक पर सब वीडियो देखे पप्पू है वो तो पागल है, पप्पू है। पप्पू जी सुनिए, राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर हमेशा से इजी नहीं रहा। 2014 के बाद उन पर पप्पू का टैग लगा दिया गया। हर स्पीच, हर ब्लूपर वायरल हो जाता था। सोशल मीडिया पर मीम्स से लेकर टीवी डिबेट तक उनकी इमेज का मजाक उड़ा, और आम आदमी तक एक ही मैसेज गया, राहुल गांधी इज इमेच्योर, अनफिट फॉर पीएम पोस्ट। लेकिन क्या रियलिटी भी वही थी? उसको तो पप्पू कह रहे हैं। ये पप्पू तो ये है। तू सबसे बड़ा पप्पू है। 2019 के बाद राहुल गांधी ने अपने ऊपर काम किया, स्टाइल बदला, आम कपड़े पहनने लग गए, व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, स्पोर्ट शूज। कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत जोड़ो यात्रा ने उनकी इमेज एक ऐसे नेता के बना दी है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो गरीबों की आवाज सुनता है। भारत जोड़ो यात्रा is designed to listen to the people of India. We do not want to crush the voice of the people of India like the RSS and the BJP do. उन्होंने जमीनी स्तर पर लोगों से कनेक्ट किया। काफी एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि उनका फोकस, हार्ड वर्क ने पब्लिक परसेप्शन बदलने में बड़ी रोल प्ले की है। और साल 2024 लोकसभा इलेक्शंस के बाद जब से कांग्रेस पार्टी ने अपनी पोजीशन को इम्प्रूव किया है, तब से ये डिबेट और भी ज्यादा इंटेंस होने लगी है कि क्या वाकई राहुल गांधी इंडिया के नेक्स्ट पीएम बनने वाले हैं। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। राहुल गांधी जब बहुत ही छोटे हुआ करते थे, जब उन्हें पॉलिटिक्स का मतलब भी नहीं पता था, तब से ही वो पॉलिटिक्स की वजह से अपने फैमिली मेंबर्स को खोते ही आ रहे हैं। पहले उनकी दादी इंदिरा गांधी और फिर उनके पिता राजीव गांधी का पॉलिटिक्स की वजह से ही असैसिनेशन किया गया। मैं जब 14 साल का था, टीचर ने मुझे बुलाया और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा, प्रिंसिपल ने कहा, राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। मेरे पैर कांपे। मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। 6-7 साल बाद मैं अमेरिका में था और फिर से टेलीफोन आया। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूँ, पापा मर गए। कहते हैं हाँ। पुलवामा में हमारे सैनिक मरे थे, उनके घर टेलीफोन आया होगा। हजारों कश्मीरी लोगों के घर टेलीफोन आया होगा। सेना के परिवारों को टेलीफोन आया होगा। ये आप सब के लिए टेलीफोन है, ये हमारे लिए सिर्फ टेलीफोन नहीं है। पुलवामा के जो सैनिक थे, उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूँ, मेरे दिल में वही हुआ है। इन एक्सपीरियंसेस की वजह से उनकी एजुकेशन भी काफी अफेक्टेड रही। पहले तो उन्हें स्कूल चेंज करने पड़े, और जब वे बड़े हुए तो उन्हें यूनिवर्सिटीज भी चेंज करनी पड़ी। राहुल गांधी की पढ़ाई भारत और अमेरिका में हुई है। प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से पूरी हुई। फिर राहुल गांधी दून स्कूल देहरादून पढ़ने चले गए। 1981 से लेकर 1983 तक सुरक्षा कारणों के कारण राहुल गांधी को अपनी पढ़ाई घर से ही करनी पड़ी। इसके बाद राहुल गांधी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। 1995 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल की डिग्री लेने के बाद राहुल गांधी ने मॉनिटर ग्रुप के साथ 3 साल तक काम किया। इस दौरान उनकी कंपनी और सहकर्मी इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि वे किसके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से यहाँ पर उनका नाम बदलकर रॉयल विंसी कर दिया गया था। और इसके बाद 2004 में राहुल गांधी ने इंडियन पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। अब देखें कि यहाँ पर उन्होंने 4 लोकसभा इलेक्शंस जीते, लेकिन उनकी जर्नी यहाँ से और भी ज्यादा पेनफुल और स्ट्रगल भरी होने वाली थी, क्योंकि अब राहुल गांधी का सामना बीजेपी के ऐसे चेहरे से होने वाला था जिसके पास पॉलिटिक्स की एक बहुत गहरी समझ थी।
और वहीं राहुल गांधी एक युवा नेता की तरह अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे थे। और आप लोगों ने उस वक्त नोटिस भी किया होगा कि राहुल गांधी की पब्लिक स्पीचेस में कुछ ऐसे ऑकवर्ड मोमेंट्स हो जाते थे या उन्हें गलत तरीके से एडिट किया जाता था उन्हें पप्पू डिक्लेयर करने के लिए। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। Wake up to reality. आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, और अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए 3000 रुपए दो। लेकिन जरा सोच के देखिए कि क्या किसी की पब्लिक स्पीचेस में कुछ ऑकवर्ड मोमेंट्स किसी के इंटेंशन या फिर किसी की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पर राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो कि कांग्रेस के लिए अपने आप में ही बहुत बड़ी वापसी है। और इसी वजह से राहुल गांधी बीजेपी के अगेंस्ट एक मुख्य चेहरा बन गए हैं। और अगर आप साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स पर ध्यान दें तो कांग्रेस ने 99 सीट्स को सिक्योर किया। वहीं अगर आप बीजेपी की तरफ देखें तो बीजेपी ने 234 सीट से सिक्योर करी। लेकिन यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा नारा था कि अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार, अब की बार। लेकिन 234 सीट से सिक्योर हो पाई और ये परफॉर्मेंस साल 2019 के कंपैरिजन में एक मेजर कमबैक था राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी ने रायबरेली से कॉन्टेस्ट करके एक बहुत बड़े मार्जिन से जीत हासिल किया। इस सब के साथ भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा और उसके बाद फिर पद यात्रा लगभग 3700 किलोमीटर तक चली। अब देखिए कि इन सारी यात्राओं की वजह से राहुल गांधी की जो इमेज थी वो एक अलग ही लेवल पर ढल गई थी। एक ऐसा नेता जो धरती पर चलता है, लोगों से बात करता है, गरीबों से मिलता है और उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता है। अब एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इन यात्राओं की वजह से राहुल गांधी की इमेज और कांग्रेस का वोट काउंट काफी हद तक इंक्रीज हुआ है। 2025 के लेटेस्ट इलेक्शन रैलीज ने पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड तोड़ा है। यूथ, वुमेन और रूरल पब्लिक की प्रेजेंस कांग्रेस के इवेंट्स में कंसिस्टेंटली हाई है। अब उनकी बातों पर तालियां बजती है। काफी पॉलिटिकल एनालिसिस्ट भी ये मानते हैं कि अब राहुल गांधी को लाइटली नहीं ले सकते। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आपने लाखों दुकानें खोल दी हैं। राहुल गांधी का रियल टेस्ट अभी बाकी है, क्योंकि पॉलिटिकल सक्सेस सिर्फ इमेज से नहीं, ग्राउंड लेवल इलेक्शन जीत से होती है। लेकिन एक बात तो पक्की है, जिस लीडर का कल तक मीम्स बनाया जाता था आज वो अपोजिशन का फेस बन गया है। ये जर्नी सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि देश की पॉलिटिकल परसेप्शन की स्टोरी है। तो आज का सवाल आपके लिए, क्या राहुल गांधी इंडिया के पॉलिटिक्स को सीरियसली लीड कर पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर ऐसी ही पॉलिटिकल ब्रेकडाउन वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।